हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भाई नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 9 बजे से शुरू हो रहा है, क्योंकि आज मुझे ब्लॉग बनाते समय जो मेरी वीडियो थी सारी डिलीट हो गई, तो मुझे आज नए सिरे से बनानी पड़ी। तो जो मैंने सुबह से एडिट कर दी थी हल्की फुल्की, तो वो सारी डिलीट हो चुकी है। तो आज का दिन बहुत ही बिजी रहा। सुबह 5 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया था, तो कुछ हमें ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार की। तो उमा को जाना पड़ा आज माता मेनन की, तो उमा चला गई है। तो मैं आपको उसका जो क्लिप था वो नहीं दिखा पाया, क्योंकि मेरी वीडियो ही आज डिलीट हो गई है। तो दीदी वगैरह करे हेल्प, और जीजा जी और अंशी चले गए हैं खारला, क्योंकि उन्हें जाना है अपनी बुआ के घर, वहाँ पे उल्टी कुल्टी देने। तो साथ में जाएंगे चढ़नी। तो ये है यहाँ का सुबह का कुछ व्यू। मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है, और जो पिछले कल बादल थे हल्के फुल्के वो भी आज गायब हो चुके हैं। तो बारिश नाम की कोई चीज़ लगने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हमारी मेहनत शायद इस बार ख़राब ही जाएगी। जो हमने सेब के पौधे वगैरह लगाए हैं, तो लोग मेहनत तो कर रहे हैं, पर नतीजा शायद ज़ीरो ही आएगा इस बारी। देखते हैं अब आगे। तो अब मैं चल पड़ा हूँ गोबर लेके, क्योंकि आजकल मेरी रूटीन बनी है। तो मुझे सुबह सुबह एक ईंटा गोबर भी ले जाना पड़ता है हमेशा। तो यही नज़दीक है, ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो साथ में जा रहा हूँ मैं अपनी प्रूनिंग करने। ये हमारा टाइसन भी बिल्कुल रेडी होता है जैसे भी मैं चलने की कोशिश करता हूँ। तो ये आज के दिन का मेरा दूसरा किट है। एक सुबह मैं 6 बजे ले जा चुका था, तो अब ये दूसरा है, क्योंकि आज हमारे पास काम ही बहुत था। तो सुबह से बिजी शेड्यूल रहा है। तो अब मुझे प्रूनिंग करने भी जाना है थोड़ी से। अभी धूप भी नहीं लगी है वहाँ पे। तो ये जीजा जी भी लगे हैं नीचे गाड़ी मोड़ने, और आरुषि और जीजा जी जा रहे हैं खारला। तो कुछ शायद शाम तक वापस आएंगे या नहीं हो तो पता नहीं है अभी। तो ये भी चल पड़े अब खारला की ओर। आज तो धूप भी लग चुकी है, तो मैं भी चल पड़ा हूँ अब इन्हीं गांव के रास्तों में चलते चलते। तो गांव के रास्ते होते हुए अब चल पड़ा मैं प्रूनिंग करने। ये है गांव की गलियां। तो इसमें बहुत पुराने समय के घर भी बने हैं, और साथ में है ये डैडी का व्यू। तो अब पहुंच चुका हूं मैं मंदिर के पास। तो सुबह सुबह आपको मैं दर्शन करवाता हूँ जागा माता, महासु देवता और कोलू देवता का। तो कुछ इस तरह से अभी भी जहाँ मुझे कटिंग करने जाना है, अभी तो धूप नहीं लगी है फिलहाल। इस तरह से मैं अपने मिशन वाले खेत पे भी पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ पे अभी धूप लग ही रही है। शायद मेरी टीम के बंदे भी नहीं आए हैं, तो हमने कल यहाँ से प्रूनिंग करके काफ़ी आगे तक कर दी थी। तो अभी तो कोई नहीं आया फिलहाल। तो अभी हमें यहाँ पे करनी है प्रूनिंग। तो यहाँ पे अभी धूप भी नहीं लगी है। तो ये है मेरा ब्यूटीफुल सा विलेज, और आपको दिखा रहा हूँ मैं अपना गांव। कुछ इस तरह से है सुबह सुबह का यहाँ का व्यू। तो मेरा घर इस घर से थोड़ा नीचे को है। तो ये देखो जी, हमारे नीचे पड़ोस वाले घर भी दिख रहे हैं। तो हमारा घर लगभग गांव में है। तो बहुत सुंदर सा नज़ारा है हमारे गांव का। यहाँ से ये हमारे जागा माता कुल देवी का मंदिर, महासु देवता जी का मंदिर, और साथ में गांव वालों के घर भी दिख रहे हैं। और ये है हमारा ऊपर हाइट का एरिया, जो ये दूर दिख रहा है ये बोनब्याव है, और ये आर वाला हमारा अपने सरीधार का एरिया है। तो ये है यहाँ का सुबह के टाइम का कुछ व्यू। तो अभी धूप यहाँ पे पहुँची नहीं है जहाँ पे हमें काम करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ। देखो जी, बहुत अच्छा सा व्यू आता है यहाँ से। ये हमारा टाइसन भी बिल्कुल साथ ही होता है। ये देखो जी, हल्का सा पाला भी पड़ा था, तभी ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।
तो इस तरह से मैं अपने मिशन वाले खेत में पहुंच चुका हूं। तो यहाँ पे लग चुकी है धूप भी हल्की फुल्की। तो हमारी टीम का कोई अता पता नहीं है, तो आज थोड़े लेट हो गए हैं। तो मैं करता हूँ अपना काम शुरू। तो हमारी टीम भी अब पहुंच चुकी है लगभग 10 बजे। तो अभी तक पता नहीं कहाँ थे ये। और सीढ़ी का ड्राइवर भी हमारा पहुंच चुका है जो सीढ़ी को संभालेगा, और एक है हमारा लीडर का बंदा। तो कुछ इस तरह से हम करते हैं अपना काम शुरू। तो एक दूसरा लीडर वाला बंदा भी पहुंचा ही नहीं है, तो जब पहुंचेगा तो आपसे मिलाएंगे। तो इस तरह से पंकज ने भी अब सीढ़ी का काम छोड़ दिया, क्योंकि उससे लीडर नहीं कटा तो मुझे चढ़ना पड़ा अब सीढ़ी में। तो कुछ इस तरह से लगा हूँ मैं कटिंग करने। तो कुछ यहाँ पे हंसी मजाक भी हो रहा था साथ साथ। तो यदि सीढ़ी से गिर जाएंगे तो हमारा कद छोटा हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से बात चली थी। तो सीढ़ी में जाना रिस्क है, क्योंकि ये सीढ़ी जो है ठीक भी नहीं है ज़्यादा, तो इसमें गिरने के चांस ज़्यादा थे। इसलिए पकड़ने के लिए भी इसमें एक बंदा साथ में चाहिए होता है। ये देखो जी, अंकु भी काफ़ी टाइम से एक ही पौधे में चढ़ा है। और इस तरह मेरा लीडर भी हो चुका है क्लोथ्स। तो इस तरह कार्तिक मेहते को भी हमने भांजे जी को लगा दिया है आज काम में। तो इसको दिया है एक टेना काटने के लिए। तो ये भी अभी खेत में आए थे, तो इसे मैंने काम सौंप दिया, और ये भी लगा है बड़ी फुर्ती से काटने टेने को। यहाँ पे लगे हैं दिनेश भाई के ऑर्चर्ड में कुछ रूट रॉट का ट्रीटमेंट करने। तो मामटी लगा है कुछ यहाँ से जो सड़ा हुआ भाग है उसे निकालने छीनी हथौड़े से। न्याणी बोलते कि चीनी बोलते वो मुझे पता नहीं है, तो उससे निकाल रहे हैं। तो इसका कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। जब तक ये सड़ा हुआ निकाल देते हैं तो उसके बाद कुछ दवाई वगैरह से टेस्टिंग करेंगे। तो मामटी बड़े ही जोरों शोरों से लगा हुआ है, क्योंकि इसमें रूट रॉट की समस्या आ गई है इनके पौधे में। तो इस बुरादे को ये काफ़ी दूर ले जाएंगे, क्योंकि इससे दूसरे पौधे में भी ये बीमारी लग सकती है। तो अब दिन के 12:30 भी हो चुके हैं। तो हम लगे हैं आज के सबसे बड़े पौधे में। तो ये सबसे बड़ा पौधा है आज के दिन का। क्या कर ये ढाटू लगा के मुंह बिल्कुल ढका हुआ है। तो इस तरह से दिन का लगभग 1 भी अब बजने वाला है। तो 10-15 मिनट रह चुके हैं। तो हमारा भी अब लास्ट पौधा रह चुका है इस बगीचे में। तो हम जाएंगे इसके बाद अगले बगीचे में। तो हमने ये सारे बगीचा 2 दिन में प्रून कर दिया है। ये है गांव का कुछ व्यू। तो अब बादल भी थोड़े से आ रहे हैं और बरसने का। तो ये है हमारे लंच टाइम के गांव का कुछ व्यू, और यहाँ की वादियाँ। तो आज के दिन का 1 भी बज चुका है। तो अब चले हम लंच करने। तो चकड़ो ये बोतल मेरे घर। हाँ, तो ये पंकज कट का सुधार कर रहा है जो गलत कट लगे थे। तो मालिक अब फॉरम में आ चुका है लास्ट में। अभी तक बैठे थे, सिर गरम कर रहे थे अभी तक। तो अब चल पड़े हैं हम घर की ओर। तो ये काम चला हुआ है आजकल दिनेश भाई के ऑर्चर्ड में। तो जो पौधे का कुछ सड़ा हुआ भाग है तो इसे काटा जा रहा है। दिनेश भाई बड़े ध्यान से देख रहे हैं और सारे औजार लाए हैं, छीनी नैनी और मसोला। तो जब तक इसमें ग्रीन खाल नहीं मिलती तब तक इसे छीलते रहेंगे। उसके बाद कुछ इसमें दवाइयों का पेस्ट करेंगे। तो अब हम भी चल पड़े हैं लंच करने, क्योंकि दिन का 1 भी बज चुका है।
तो क्लोजिंग के बाद अब चल पड़े हैं हम घर की ओर। तो टीम भी चली है। नमस्ते नमस्ते बुआ। वनु भी लगी है यहाँ पे कुछ काम करने। नाना जी भी आ चुके हैं, घूम के गए थे कहीं छुआरा लाइन में। हाँ आजकल ही बिजी आना चलो काम। तो ये है मिस्टर मयंक, ये भी आ चुके हैं काम करके। तो घर में आजकल काम चला हुआ, तो ये भी आजकल छुट्टी में है तो काम चला हुआ है गोबर गोबर डालने का। तो घर पहुंच के हमारा आज लंच भी शुरू हो गया। तो उमा घर में नहीं थे तो हमें आज बीनू को बुलाया, क्योंकि मम्मी जी जो है खाना वगैरह नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए बीनू को बुलाया था आज लंच को देने के लिए। तो शायद बनाया भी होगा कुछ चावल वगैरह, तो सब्जी तो मैंने सुबह ही बना दी थी। अंजा कार्तिक मेहता की डिमांड पर थी कि आज सूजी का खीर बने, तो कुछ इस प्रकार से मम्मी जी बना रहे हैं उसके लिए सूजी की खीर, क्योंकि मम्मी जी आजकल थोड़े अस्वस्थ से हैं, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं बनाने की। तो ये उसकी फेवरेट खीर है, तो उसके लिए आज बन रही है खीर। साथ में हम भी थोड़ा थोड़ा सा खीर का आनंद लेंगे। तो अब हमारी टीम भी चल पड़ी है दूसरे बगीचे के लिए। तो वो है हमारे घर के साथ ही दूसरा बगीचा। तो दीदी और बीनू को दी थी आज हमने यहाँ पे काम करने की ड्यूटी। तो अब चले हम नीचे की ओर। तो दीदी भी जा रहे हैं। अच्छा भी दीता है ना, ठीक है। तो इस तरह से अब हम पहुँच चुके हैं लास्ट बगीचे में। तो ये है लास्ट बगीचा पंकज का तो आज के दिन का, क्योंकि कल एक नया बगीचा और होगा। तो ये लगे हैं 2 कटर अपने ब्रदर की कटिंग करने नीचे। तो शायद दिहाड़ी भी वहीं से लेंगे, क्योंकि हम पंकज के बीचे में है और ब्रदर के बीचे में, तो शायद दिहाड़ी भी वहीं से मांगेंगे आज के दिन की। तो अब यहाँ पर रह चुके हैं हमारे पास 15 से 20 पौधे, बड़े बड़े, और 30-40 छोटे छोटे हैं। हाँ इतनी काटी। तो अब करते हैं हम इन्हें प्रून करना शुरू। तो इस तरह से आज हमने, क्योंकि हमारे पास पौधे तो ज़्यादा बड़े 5-1 ही थे, तो एक एक पौधे को हमने पकड़ लिया है कटिंग करने के लिए। तो पंकज और छोटकी लगे हैं एक पौधे में, तो मुझे एक सिंगल पौधा मिला है, और अंकु भी सिंगल पौधे में लगा है कटिंग करने। किसने चकना था? तो यहाँ पे हमारा लगभग 5 बजे को क्लोज हो जाएगा काम। तो लगे हैं सभी अपनी अपनी धुन में काम करने। तो मुझे भी अब मिल चुका है एक छोटा सा पौधा प्रून करने के लिए, क्योंकि बड़ा पौधा मैंने प्रून कर ही लिया है। तो ये मेरी लाइन में था, तो मुझे ही करना पड़ेगा इसे प्रून। तो आज के दिन के 5 भी बज चुके हैं और हमारा आज का कटिंग का प्रोग्राम भी ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे लगे हैं ये सब लोग रूट स्टॉक निकालने प्लम के लिए, कुछ इस तरह से। तो सभी लोग जो लगा के इतने से इन्होंने निकाल दिए हैं। तो इसमें करेंगे अगले साल प्लम की कलम। तो इस तरह से लगे हैं सभी। ये पंकज ने भी काफ़ी सारे ले आ दिए हैं। तो इनका मिशन है कम से कम 100 एक ले जाने का। तो देखते हैं कितने पड़ते हैं। तो मैं इनको देख रहा हूँ। तो लगभग 20-25 तो इन्होंने पट लिए हैं। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं घर में। तो घर में लगी है कुछ डिनर की तैयारी। तो आज उमा भी अभी पहुँची है ननखरी से, क्योंकि माता में गई थी वहाँ पे। तो अब लगी है आटा गूंदने और अंशी लगी है कुछ सब्जी वगैरह काटने। तो आज बन रही है मशरूम की सब्जी। तो कुछ इस तरह से। तो मिलते हैं अब डिनर में। तो अब हमारा आज का डिनर भी हो चुका है शुरू। तो आज बनी है मशरूम की सब्जी और मिर्च चपातियाँ। तो थोड़े से चावल भी है। तो आज हमारा डिनर भी हो चुका है शुरू। तो सभी लोग मिलकर खा रहे हैं डिनर।
तो इस तरह से हमारा डिनर भी हो चुका है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आप बने रहिए और देखते रहिए। आपके लिए शुभ रात्रि। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। आपके लिए शुभ रात्रि।